हेलो गाइस, तो राम राम नमस्ते आप लोगों को हमारे आशीष रॉय ब्लॉग में स्वागत है। और आप लोग हमारे न्यू ब्लॉग में बने रहिए और मंदार हिल पबरनी का पूरा आनंद लीजिए और पूरा लुक दिखाएंगे आप लोगों को, जो अभी आप लोगों ने आगे वीडियो में देखें। जिस तरह का ड्रोन का सहायता से हम पूरा पहाड़ का सीन लिया और पबरनी में जो मंदिर है उसका भी दिखाएंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और इसी तरह न्यू ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे आशीष ब्लॉग से मेरा चैनल है एक, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दबा के। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा 1 जनवरी 2025 का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग आनंद लीजिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। चलो हम वीडियो अब शुरू करते हैं। औरतों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी औरतें मेरी वीडियो को जिंदगी में थोड़ा गुरूर भी किया करो खुद पर, क्योंकि तुम उस ईश्वर की पसंद हो तो जिसे हर कोई पसंद नहीं समझ लेना आता। मुझे, आप औरतों से शिकायत करने से बेहतर है खामोश रहना। जब सामने वालों को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत किस बात की। कभी भी अगर अपने हमेशा यह सोचकर खुश रहना कि जो था तो अगर वह अच्छा सजना था, और संवरना जो है बाकी है तो वह अपने बेहतर पति के लिए है, सजना संवरना, और जो आगे चलकर मिलेगा वह कभी किसी बेहतरीन और के लिए होगा। सजना मत संवरना। प्रेम हो या भोजन, गलती से किसी को ज्यादा दे दो बाहर जा तो रही वो हो अधूरा अकेले, छोड़कर चला जाता है। तो अपने पति के बिना आसान है संवर के मत कहना, निकलना। जो हो गया उसे भूल जाओ, नॉर्मल बनकर जाना, लेकिन किसी भी यकीन काम से मानो दूर। जिस पर बीतती अगर अपने है पति के साथ वही जा रही हो जानता है। तो सही से बनकर जाओ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन चीज गलती सुधारता आदत। वही इंसान है जो दिल का अच्छा होता है। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। लोग रिश्तों को बेवकूफ़ी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, फिर एक दिन सारी होशियारी रखी रह जाती है। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए। हमने कहा वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। कांटों पर भी दोष कैसे डालें, पैर तो हमने रखा, वो अपनी जगह पर थे। हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। गीता में कहा गया है, जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। जीवन में 2 ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वो देना चाहता है, बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। नफरत नहीं है किसी से, लेकिन जिस तरह लोग आजकल अचानक से बदल जाते हैं, इसलिए लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इंपॉर्टेंस दूं और वो अपनी औकात ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर एक दिन मेरी कमी महसूस होगी तुम्हें। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? छोड़ दिया मैंने भी किसी को परेशान करना, जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे क्या जबरदस्ती करना। घमंड किस बात का है साहब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया तो क्या करोगे? तुम जिसे सुकून कहते हो उससे सुकून न मिले तो क्या करोगे? कौन हूं मैं? कभी लगता है शोर हूं मैं, कभी लगता है मौन हूं मैं,
ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूं मैं। कुछ खास नहीं मेरे पास देने के लिए तुम्हें, लेकिन ये वादा जरूर है, हमेशा तुम्हारे सुख दुख के भागीदार हम भी रहेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं दिल से करते हैं। परखने वाले बहुत मिले मुझे, काश कोई समझने वाला होता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक ये भी है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। जिद्दी हूं, गुस्से वाला हूं, बदतमीज हूं, बेपरवाह हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं है, जो कोई हंस के बुला लेता है अपना लगता है। एक अच्छा इंसान किसी रिश्तों में कई मौके देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता, तो वो अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया में हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक ही लड़की सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसा है कि कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि बिना आवाज किए रो लेता हूं। अजीब तरह से गुजर रही है मेरी जिंदगी। सोचा कुछ, चाहा कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों जैसा सुलूक करता है। जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए तो समझ जाना अपनी मां के बाद सबसे ज्यादा प्यार वो उसी को करता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये सफर श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को नहीं खा पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना, अगर उसे समझना है तो उससे मिलकर बात करना। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। इंसान वहां जिद करता है जहां उसका मन होता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, कभी मत देखो मंजिल अभी कितना दूर है। माना कि तेरी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कदर उनसे पूछो जिनको पलटकर कभी देखा नहीं मैंने। खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। दूर ही सही तुम खुश रहा करो, जिससे मन हुआ करे उससे बात किया करो। हमारा क्या है, हम तो कल भी अकेले थे और आज भी है। कितना मुश्किल लगता है ना, दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है, औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहला दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे,
तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां उसकी आत्मा को निचोड़ देती हैं। जब आपके अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा, तो उससे पहले नियति आपको एक ऐसी परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ाएं कभी बताई नहीं जाती, बस मौन रह के सहे जाती है। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा, तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है, वह ऐसा भी हो सकता है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाला अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है, तब तक बाप रहता नहीं। बस इतना ही फर्क है तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़ के तुम्हें अहमियत दी और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देख रहा था। नादान बचपन को कहां पता था, जिसके कंधे पर बैठा हूं वही भगवान है। मुझे तुमसे बेहतर की तलाश न थी, न है, न रहेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, है और सारी जिंदगी रहेगी। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता वहां ईश्वर मिलेगी कि नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरे विश्वास से करते हैं। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। पेड़ कभी गिरने वाले पत्तों का शोक नहीं मनाता, वो हमेशा नए पत्तों के निर्माण में लगा रहता है। जीवन में जो खो गया उसका कभी शोक न मनाएं, बल्कि हम ये देखें कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए परिवर्तन संसार का अटल नियम है। किसी के साथ पाकर तुम ज्यादा खुश मत होना। तुम हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहां पर कोई भी कभी भी बदल सकता है और तुम अकेले पड़ सकते हो। और ये बात भी सच है कि जीवन में आपको हर हाल में अकेले ही रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। अगर प्रतीक्षा सीमा से बाहर हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारे तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारे तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमेशा गलत समझ लेते हैं।